अस्सलाम वालेकुम। इसारान का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान के बाद जहाँ रहें बस साड़ी दुआ मशरू हो। और दियारे घर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अब चंद घंटे रह गए हैं, ईद पाकिस्तान में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसारान का सलाम कबूल कीजिएगा। इसारान यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान के बाद जहाँ रहें बस साड़ी दुआ मशरू हो। और दियारे घर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अब चंद घंटे रह गए हैं, ईद पाकिस्तान में होगी और आप हमसे दूर होंगे। तो वो क्या गाना था, हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चाँद। मैंने भी परदेस काटी है, इसलिए मैं इस दुख को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात को आसान करे। आज मंगल है, 26 मई है, 9 ज़िलहज है, 12 जेठ है। और अच्छा, जब आप ये मेरा वीलॉग देख रहे होंगे सुबह, तो उसके बाद मैदान अरफात के अंदर खुतबा जो है वो शुरू हो जाएगा। अल्लाह मुश्किलात हल करे मुसलमानों की, लेकिन मेरा यकीन है कि अल्लाह की अपनी एक शरीयत है। वो अल्लाह उन कौमों को कभी भी सपोर्ट नहीं करता जो खुद अपने आप को नहीं संभालना चाहती थी। हमसे कहीं ज़्यादा भाई बड़े मुत्तकी, परहेजगार, नेक सब लोग, कई कौमें मिट गई, उनके हस्तियाँ ही मिट गई, क्योंकि वो कौमों ने अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो सब कुछ नहीं किया जो ज़िंदा रखने के लिए होता है। मुसलमान मन हैसुल कौम, मन तमाम मुसलमान एक ऐसे गड्ढे में गिरने जा रहे हैं जिस गड्ढे को उनकी बेशर्मी, बेगैरती, उनके दौलत की हिरस ने, उनके जमहूरी रवैयों से इन्हराफ ने, उनके अंदर जो मौजूद खुद और अपने सिर्फ ज़िंदगी को गुजारने की ख्वाहिश है, उसने ये गड्ढा खोदा है। और ये गड्ढे में वो गिरने जा रहे हैं, ये गिरेंगे, मैं आपको बता दूं। आज मैदान अरफात में जब खुतबा होगा तो काश जो इमाम साहब हैं वो मुसलमानों की बेशर्मी और बेहिसी पे भी बात करें। जो ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, इसके बाद तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मुसलमानों में कहीं कोई गैरत नामी चीज़ नहीं रही। कोई एक मुसलमान मुल्क, कोई एक मुसलमान मुल्क, कोई एक मुसलमान मुल्क का हुक्मरान, खुदा की कसम, मैं आपको कसम खा के कह रहा हूँ, मैं इमरान खान का बहुत क्रिटिक्स रहा हूँ, लेकिन मुझे आज उसका कद कितना बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है, मुझे आज समझ आ रही है। उसकी जनरल असम्बली की तकरीर जिसमें उसने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बस दी ओनली अल्लाह, ठीक है ना। शायद ये तकरीर यहूदियों और ईसाइयों को नाकाबिले कबूल नहीं थी, ये मुसलमानों को भी नाकाबिले कबूल थी कि तुम कहाँ से गैरत लेके आ गए भैया हमारे में, तू कितों गैरतमंद पैदा हो गया साढ़े कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तू कौन होता है ये कहने वाला, खुद ही का सिर ने नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुद ही तेग फुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, ये माल और दौलत है दुनिया, ये रिश्ता वो पैवन बुतान वहम घूमा ला इलाहा इल्लल्लाह। सॉरी मैं सुबह सुबह यार कहाँ चला गया, क्या मेरा दिमाग घूमा हुआ है। ट्रंप का ये बयान सुनने के बाद इब्राहिमी मुआहदे के वाले से, मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, ट्रंप ने तो सीधा सीधा एक और ही बात कह दी है। उन्होंने कहा केड़ा ईरान के नाल भाईजान, ईरान को भी कहें कि वो यकीन दहानी कराए कि मैं इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनूंगा, यानी इसराइल को तस्लीम करांगा। अब इंटरनेशनल गेम खुल के सामने आ गई है कि इंटरनेशनल गेम क्या थी, गेम प्लान क्या था। इमरान खान को पाकिस्तान से फारिग क्यों किया गया था, उसे जेल क्यों रखा गया, 250 मुकदमात क्यों बनाए गए, और इस हुकूमत को ट्रंप ने सर पे क्यों बिठाया। अब आपको बात समझ आ जाएगी। अभी मैं करता हूँ इस पर बात कि बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आज है मंगल और आज बड़ा डी डे है इस हवाले से कि जो ये कहा जा रहा था कि जनाब अली CM KP की और मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मुलाकातें हुई हैं
ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। ये प्यार का सिलसिला पुराना है, ये मुलाकातों का फल अब कुछ नज़र आएगा तो बात समझ आएगी। नहीं तो फिर यही है कि जी फिर सुहेल अफरीदी साहब, मैं कोई किसी पे सर्टिफिकेट नहीं देता, मैं पर्सनल किसी के खिलाफ नहीं, मैं एक्ट्स के ऊपर बात करता होता हूँ, किसी के अमल के ऊपर मैं रद्द अमल दे रहा होता हूँ। तो मुझे तो ये बताया गया था कि जब मैंने कल के व्लॉग में भी आपसे शेयर किया कि जनाब जी में जब वो मंगल वाले दिन, पिछले मंगल को धरने का तय हो गया था, तो बैरिस्टर गोहर आए थे मोहसिन नकवी का पैगाम लेके कि भाईजान ये अगर आप धरना ना दें तो फिर हम जनाब अली पहले मुलाकात करा देंगे बुशरा बीबी की, और उसके बाद उसने कहा अफरीदी ने कि इमरान खान से मुलाकात है। उनका जी ये भी मैं एजेंडा आगे पेश कर देता हूँ, और वो फिर एजेंडा मेरा हाल पेश किया होगा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब पिछले 4-5-6 दिन से फील्ड मार्शल साहब के साथ ही हैं बिल्कुल। शहबाज शरीफ तो फारिग हो गया, शहबाज शरीफ के फारिग होना आप इससे अंदाज़ा करें, मैं ज़रा सारी चीज़ें मेरे ऐसा लग रहा है मिक्स होती जा रही हैं। मैं बात कहीं से शुरू करना चाह रहा था, बात कहीं चली गई। पहले मंगल के ऊपर रहता हूँ, फिर मैं इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर आता हूँ, फिर शहबाज शरीफ के ऊपर आता हूँ। सो आज मंगल है, आज डेफिनेटली इमरान खान की बहनें पहुँचेंगी, और मोस्ट प्रॉबली ये हो सकता है कि नौरीन साहिबा की इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। अगर नौरीन साहिबा की इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो ये समझ लें कि ये इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट है। इससे आपको एक बात बिल्कुल क्लैरिटी से समझ आ जाएगी कि मैं जो बार बार पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि जनाब अली कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, खिचड़ी पक रही है, वो आपको समझ आ जाएगी कि खिचड़ी पक रही है। वैसे तो कह रहे हैं कि जी सुहेल अफरीदी से मोहसिन नकवी बहुत दफ़ा मिलने की ट्राई कर चुके हैं, मोहसिन नकवी इधर उधर साइड दे के भाग जाते थे, लेकिन फिर वो पकड़ाई में आ गए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी ने का कोई भी फैसला अब अपना ज़ाती फैसला नहीं है। मोहसिन नकवी का फैसला कह रहा हूँ, दिमाग घूम गया कसम से यार। मैं तो सुबह ही सुबह बस क्या बताऊँ, ये मैंने जब से ट्रम्प का ये बयान पढ़ा है, सुहेल अफरीदी का कोई फैसला अपना इन अकेले का फैसला नहीं है। बैरिस्टर गौहर की और सुहेल अफरीदी की तो खैर बनती ही नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर जो है वो गंडापुर के पीछे खड़ा है, गंडापुर खड़ा है मरवत के पीछे, मरवत खड़ा है बैरिस्टर सैफ के पीछे। की बड़े वो दरखास्त जी उन्हें दी सी, उस पर क्या पार्टी से ने कोई एक्शन लिया उसको डीसीट करने का? नहीं लेंगे, बैरिस्टर गौहर के होते हुए नहीं लेंगे। एनीवे तो लेकिन अलीमा खानम जो है वो सुहेल अफरीदी के बिल्कुल पीछे खड़ी हुई है। सुहेल अफरीदी जो भी कर रहा है, मेरा ये यकीन है कि उसमें अलीमा खानम की आशीर्वाद हासिल है उन्हें। यही वजह कि सुहेल अफरीदी ने खुल के खेलना शुरू किया। पीपल्स पार्टी वाले ने भी मुलाकात की थी, और कुंडी ना खड़का सोने, उसे सीधे का कुंडी ना खड़का सोने सीधा अंदर आ। कुंडी साहब से मुलाकात की, फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की। पीटीआई ने सुहेल अफरीदी के ज़रिए कुछ अपने ताश के पत्ते खोले। अब इन मुलाकातों का क्या नतीजा निकलता है ये तो बात की बात है, क्योंकि 28वीं तरमीम में जो नया नक्शा पैदा किया जा रहा है कि वो पसनी से ग्वादर से चलते हुए कराची तक एक नया जोन बनाने की कोशिश हो रही है। लो ऐसे रखो नवा इस्लामाबाद, और फिर इस्लामाबाद और ये नवा जोन, ये हिफाजती जोन और ये और वो, भाईजान ये सब गोल तो कुछ ना फोल, आप हैरान हो जाएंगे। जो 80-28वीं तरमीम समझ रहे थे जहाँ सिंध 3 हिस्से में हो जाएगा, पंजाब 2-3 हिस्से में हो जाएगा, तो नवी का कट्टा ही नवा खुल गया। अब बात है सब आप समझ आनी शुरू हुई है जो ये, लेकिन ये बात तय है कि छुरी फिरनी है पीपल्स पार्टी पे, तो छुरी तय हो चुकी है। पंजाब के अंदर मरियम साहिबा ज़रा ज़ोर शोर लगा रही हैं, उनके प्यारे लोगों ने को शोर वोर मचाना शुरू किया है, लेकिन अब देखते हैं उस शोर वोर का क्या होता है, क्योंकि जिन्होंने फैसले करने उन्होंने करने। यहाँ सुहेल अफरीदी को भी एक ओपन खेलने का मौका दिया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मोहसिन नकवी से सुहेल की को मुलाकातें हुई हैं तो वो आज क्लियर हो जाएंगी। चाना ना जी हो जाएगा, दूध दा दूध, पानी दा पानी, आज ही हो जाएगा। क्योंकि अगर आज नौरीन साहिबा की मुलाकात हो जाती है खान साहब से और वो बाहर आके खामोशी इख्तियार कर लेंगे, तो फिर समझ लें कि अफरीदी की मुलाकातें रंग ले आई। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर समझ लें कि एक और वादा, कोई नवा लारा ला के मैनू रोल जा झूठे वे एक झूठ और बोल जा। ये बहुत सारे मेरे उर्दू बोलने वाले भाई बहन जो हैं वो कहते हैं जी आप पंजाबी बीच में बोलते हैं। मैं क्या करा, मेरी ज़बान गोता खा जाती है, मैं उर्दू बोलते बोलते पंजाबी की तरफ चला जाता हूँ। ठीक है, हालांकि आपने देखा मेरी उर्दू कितनी साफ़ है, कितनी क्लियर उर्दू बोलता हूँ, शुस्ता शाइस्ता उर्दू बोलता हूँ,
तलफ़ुज़ मेरा देखें कितना अच्छा है, लेकिन वो मैं की करा पंजाबी निकल आती है। तो मैं क्या कहते हैं, अगर आज मुलाकात हो गई तो फिर तो समझें कि पीटीआई के लिए आगे भी बहुत आसानी है, क्योंकि कुछ इंडिकेशंस ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आज इमरान खान के वकालतनामे पे भी दस्तखत हो गए, और इमरान खान और बुशरा बीबी के वकालतनामे में दस्तखत होने के बाद वो वकालतनामा बैरिस्टर खालिद यूसुफ साहब के हवाले कर दिया है अडियाला की इंतज़ामिया ने। ये वही काम है जो के हो ही नहीं रहा सी। अब अगर दस्तखत भी हो गए, जो इससे पहले वकील जाता था वो वापस भेज देते थे, तो कुछ इंडिकेशंस ऐसी लग रही हैं, जैसे याहिया अफरीदी साहब ने सलमान अकरम राजा से मुलाकात में बुला के जुडिशल ऑफिसर्स को कहा कि भाई इनके जो केसेस हैं उनको ज़रा प्रायोरिटी पे करें। वो मैंने नहीं पता ईद बाद प्रायोरिटी लगती है कि नहीं लगती, लेकिन जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रही है चीज़ है उसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और आज मैंने आपको बता दिया कि कल खालिद यूसुफ साहब, बैरिस्टर खालिद यूसुफ एडवोकेट साहब को वकालतनामा भी मिल गया, जो बड़ा ही औखा काम सी, मुश्किल काम था, लेकिन हो गया। तो इससे ऐसा लगता है कि मुलाकातें कोई रंग लाएंगी। अब आए ज़रा इब्राहिम एकॉर्ड की तरफ। पहले मैं ट्रम्प साहब का बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ट्रम्प साहब ने क्या कहते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पे ट्रम्प बड़ा कौड़ा काया कीना परवर आदमी है। ये ट्वीट नहीं करता, ये एक्स पे नहीं करता। हाँ, जो अपना काम पे फिर साढ़े भरा कह रहे हैं, साढ़े शिवाजी नूं उन्होंने कहते यार एक ट्वीट तो करें आप हैं, और उसमें ये लिखें। वो शिवाजी साहब मेरे तरह, मेरा ख्याल उनकी भी इंग्लिश में कोई कंपार्ट शंपार्ट थी मैट्रिक में, वो थले वो नीचे ये पढ़ते ही नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। भाई वो ही नीचे से उड़ा दें यार। वही वाली बात कि मुझे भी बस अबू बिन अदम की वो याद है, क्या कहते थे उसे, समरी। अच्छा, वो अब समझ आए कि समरी का मतलब क्या होता है। पहले हम समझते थे पता नहीं समरी ये एनू ही कहते नहीं, ये जो एक फटा सा में याद करना पड़ता है। अब हमें समझ आए कि समरी जो है वाने सदर से कैसे जाती है और वज़ीर आज़म हाउस से समरी कैसे जाती है, और पेट्रोल की समरी कैसे जाती है। 10 अरब डॉलर ऐसे करके झटके में एक समरी के अंदर हो गए लेवी दिन आते। अच्छा, बहरहाल ट्रम्प साहब ने फरमाया, कहते हैं जनाब ईरान अमेरिका मुआहदे के साथ ही मुस्लिम ममालिक को इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ पेशरफ्त अच्छी हो रही है, ये एक बेहतरीन मुआहदा होगा या फिर कोई मुआहदा नहीं होगा। इस सूरत में जंग दोबारा हो सकती है। हमारे एक तबसरा निगार थे मोहम्मद सदीक, अल्लाह जन्नत नसीब करें, इंतकाल हो गया। वो कहते होते थे कि या ये मैच पाकिस्तान जीतेगा या पाकिस्तान हार जाएगा। सेम उसी तरह मैंने लगता है कोई मोहम्मद सदीक के अंदर एक है। अच्छा, फिर वो कहते हैं जी मैंने गुज़िश्ता हफ्ते सऊदी अरब के वलीयत मोहम्मद बिन सलमान, यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद, कतर के अमीर तमीम बिन आल आसानी, कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्की के सदर रजब अर्दुगान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सलेसी, उर्दून के शाह अब्दुल्ला धोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से बातचीत की। सारे वज़ीर आज़म ने तो पीछे साढ़ा वज़ीर आज़म कितने हुए, को मंजी थले देखो, डांग फेरो, को पता करो कि वो कितने चला गया। भाई ये तो सारे सरबराहान से बात की है, तो पाकिस्तान में उन्होंने आर्मी चीफ से बात की है। शहबाज शरीफ साहब फारिग, वो बात सही है कि जून से पहले छुट्टी हो जाएगी उनकी, क्योंकि उन्हें चीन भेजा गया तो चीन पे भी उन पर ट्रस्ट नहीं किया गया। चीन में भी हमारे फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, चीनियों ने जितना सर मोहरी से हमारा इस्तकबाल किया है ना, ये कभी इस तरह हुआ नहीं था जैसे अब हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर है, हेड ऑफ़ द स्टेट है। आपने वो ट्रम्प का भी विज़िट देखा और इस्तकबाल देखा। आपने क्या कहते हैं रूसी सदर का भी इस्तकबाल और वो देखा। हमारे को तो वो जाके नए वज़ीर आज़म आज शाम तक डील करते रहे। आज शाम को टाइम दिया सदर शी जिनपिंग ने। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आज ट्रंप ने नाम लिया है कि जी ये लोगों से हमारी बात हो गई जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, चीन इस मुआहदे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसका मतलब ये है कि आप ईरान की अमेरिका की तरफ जाएंगे और चीन आपसे
चला जाएगा। क्योंकि जरदारी भी गए तो क्या कोई सरदारी का आपने देखा कोई स्टेट लेवल के ऊपर कोई इस्तकबाल होता हुआ? हम ये खबरें तो बड़ी चला रहे हैं कि शहबाज शरीफ से उन्होंने बड़े गर्म जोशी से हाथ मिलाया है, और शहबाज शरीफ ने उत्थे भी जाके काम पाता है, वो भी वहाँ पे भी जाके उन्होंने नायब वज़ीर आज़म चीनी से सदर शी जिनपिंग की तारीफ़ें ही करते रहे, जी ये बड़े अजीम लीडर का लगता है साढ़े मौला खुश रखे, अल्लाह पागला ही रखे। हम हर जगह ये जाके कर रहे होते हैं यार। को बंदे की ग्रेस होती है। प्राइम मिनिस्टर हैं, 24 करोड़ लोगों के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, एटमी कुव्वत है आप, लेकिन आप फ़कीर हैं, तो फिर तुम कितों आकड़ के टूट सकते हो? एनीवे कहता है कि मैंने इनसे बात कर ली है, और ये तमाम ममालिक बैक वक्त इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। कौन कौन से? पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई पहले कर चुका है, कतर के बाद जनाब अली मिस्र, उर्दन, कौन सा बंदा रह गया जिसके नाम शामिल नहीं है यार? ये मुसलमानों की औकात है। एक बंदा, एक ट्रंप ने सारे नू अगे ला लिया, और जो शख्स ट्रंप के सामने यूं करके ना, ये यूं करके यूं बैठता था, ये ऐसे करके सफारती आदाब को बिल्कुल ठुकरा के ऐसे जूता उस ट्रंप की तरफ किया होता था, हैं? जिसने कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो बंदे की आंखें ऐसे करके डेले बाहर आ गए सन, ठीक है? उसको आपने बड़े तरीके से जेल में फेंका कि काका तू तो बाहर हो। और मैं इन साजिश को मैं कहता हूँ ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की साजिश थी, जिसमें उन्होंने बड़े तरीके से अपने रास्ते के कांटे, ये अल सलेसी मिस्र वाला, उससे पहले मुर्सी अवाम के ताकत वोटों के साथ आया था और उसे जैसे मार दिया गया, और एक जनरल अल सलेसी को बिठाया गया। कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। लीबिया में जैसे कर्नल कज़ाफ़ी को कत्ल किया गया, मैं उसे कहता हूँ शहीद किया गया, और वहाँ पे वो फिर बिठा दिया कर्नल शनल जेडे सन, और उन्होंने उसके बेटे को भी मार दिया। तो आपको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की गेम समझ नहीं आ रही कि क्या हो रही है? ये वो कहता है अमेरिकी सदर ने कहा सऊदी अरब और कतर को फौरी तौर पर दस्तखत करने पर ये नहीं कीते तो हम ये समझे कि बड़ी बुरी नीयत है। तड़ी लाती है उन्हें सीधी सीधी कि या तो दस्तखत करे सऊदी अरब और कतर, नहीं तो हम ये समझेंगे कि तुम बड़े बदनीयत हो, तुम हमसे ड्रामा कर रहे हो। यानी इन बिटवीन उसने एक धमकी दे दी हुई है इन दो को। और ये जो मैंने हदीस पढ़ी थी, और मेरे नबी कभी गलत नहीं कहते, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हर हर्फ सच है। आपने कहा था कि ये यहूदी और ईसाई मक्का मदीने के दरवाज़ों तक पहुंच जाएंगे और अरबों को पकड़ के सड़कों पे घसीटा जाएगा, इनको जूते मारेंगे यहूदी। खुदा की कसम मुझे ऐसा लगता है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे उनके आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा था, और मुझे वो ऐसा लग रहा है कि ये होता नज़र आ रहा है मुझे। और पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों पे मुझे तरस आ रहा है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत तरस आ रहा है पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों के ऊपर कि हमारे मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो तो बेशर्म है, लेकिन हमारी कौम बेशर्मी में उनसे बहुत आगे है। बेसी ढिटाई में हमारी कौम बहुत आगे। इस ढिटाई से और बेशर्मी और गैरत से मुझे याद आया